स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा 4 पार्ट्स हैं टोटल। बट क्वेश्चन करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या कह रहे हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी सिचुएशन दी हैं उनको किसकी फॉर्म में लिखना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। राइट। क्वेश्चन क्या है बेटा? सिचुएशन क्या दी हुई है? फर्स्ट पार्ट में द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें क्या दिया हुआ है? 528। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है। देन द लेंथ ऑफ प्लॉट, जो प्लॉट की लेंथ है वो क्या है? इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है। ठीक है। जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट। बेटा जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन ने खुद से हिंट दिया होता है। अभी हम क्या अज्यूम करके चलेंगे। जो चीज पता करनी होती है ना वही हम अज्यूम करते हैं। और सेकंड कंडीशन ये होती है बेटा, जो चीज छोटी हो ना मेजरमेंट में, जहाँ क्वांटिटी में जो भी छोटी होगी उसको लेट कर लो। यहाँ पर छोटी क्या है? ब्रेथ। सो अज्यूम कर लेते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है बेटा? x मीटर, क्योंकि जो लेंथ और ब्रेथ है वो किस में दी हुई है? मीटर्स में। ठीक है। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगी? सॉरी, फील्ड नहीं, प्लॉट क्या हो जाएगी? उसने क्या बोला था? ब्रेथ से के दुगने से एक ज्यादा। ब्रेथ का दुगना कर दिया, उससे क्या कर देना? एक ज्यादा। ज्यादा मीन्स प्लस कर देना है। ठीक है। अगर लेस होता तो माइनस कर देते। अब उसने और क्या दिया हुआ? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट किसके इक्वल दिए हुए है बेटा? 528 मीटर स्क्वायर के। राइट। बट हमें पता है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है वो किसके इक्वल होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ के। सो लेंथ इंटू ब्रेथ किसके इक्वल होगी बेटा? 528 मीटर स्क्वायर के। लेंथ कितनी है हमारे पास? अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2x प्लस 1। और ब्रेथ कितनी अज्यूम की थी हमने? x। ब्रेथ की जगह पर हमने x लगा दिया, इज इक्वल टू 528। अब इन दोनों को क्या करना है? सॉल्व करना है। 2x को सबसे पहले x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। राइट। तो हमारे पास बेटा क्या आ गया? 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। राइट। ये प्लस का 528 है, जब इसको दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। मीन्स एक्स स्क्र वाली फॉर्म होनी चाहिए हमें, और एक्स का चाहिए, और कांस्टेंट टर्म्स चाहिए, यानी एक साथ करनी है। तो हमने सारी एक साथ इकट्ठी कर ली। ये हमारी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस वन इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन बेटा। सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के जो प्रोडक्ट है वो कितने के इक्वल दिए हुए? 306 के। तो हमें क्या जरूरत है? इंटीजर्स को फाइंड करने की। जो चीज फाइंड करनी है उसे ही अज्यूम करना है। सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, जैसे 4 5 6 1 2 3 मीन्स जिनका डिफरेंस एक का होता है। जैसे मैंने बोला 4 का कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा?
5 होते हैं, मतलब एक साथ साथ होते हैं। लेट द पॉजिटिव consecutive integers are कौन सा, एक हम x ले लेते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 मीन्स उसका नेक्स्ट नंबर। ठीक है, कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो उनका नेक्स्ट नंबर हो जाए। ठीक है, 1 प्लस करके आ जाए। अब उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, जो इनका दोनों कॉन्जिकेटिव इंटीजर है, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 306 के। 306 के इक्वल लिख लिया। अब x को किससे मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले x के साथ, फिर x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ, इज इक्वल टू 306। x को x से साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, x स्क्वायर। x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 306। x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। दिस वन इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाईएस्ट पावर 2, 1 वेरिएबल, सो दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। जो रोहन की माता है उससे कितनी ज्यादा है, 26 साल ज्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360 मीन्स जो उनके प्रेजेंट एज है उसके 3 साल बाद जो उनके एजेस होंगे उनके प्रोडक्ट किसके होंगे, 360। तो हमें किसकी जरूरत है, रोहन प्रेजेंट एज की, राइट। जो चीज की जरूरत है उसे अज्यूम कर लो। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज किसके इक्वल है, x ईयर्स के, और उसके मदर्स के एज क्या होगी, सो एज ऑफ रोहन्स मदर कितनी हो जाएगी बेटा, प्रेजेंट एज उसके साथ उससे 26 ईयर्स ज्यादा है, सो x प्लस 26, राइट। ये क्या होगी, रोहन्स मदर एज। अब उसने बात किसके की थी, फ्रॉम 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी बेटा, रोहन्स एज विल बी कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस 3 years, राइट। और रोहन्स मदर एज क्या हो जाएगी, रोहन्स मदर एज विल बी कितनी हो जाएगी, इसमें भी 3 years ऐड कर देंगे। अगर आज 26 की उम्र है तो 3 साल बाद 29 की हो जाएगी ना, 3 ऐड करते हैं, जो बाद की उम्र है उसमें ऐड करते हैं, अगर पहले की एज पता करनी है तो माइनस करते हैं। तो इसमें हमने 3 years ऐड कर दिए, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, x प्लस 29 years। अब उसने बोला है जो 3 साल बाद की दोनों की एजेस हैं उन दोनों के प्रोडक्ट, जो दोनों के प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 360 के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 इंटू x प्लस 9 इज इक्वल टू 29 इज इक्वल टू 360, राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर x को 29 से मल्टीप्लाई किया 29x, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को 29 से मल्टीप्लाई किया 87 इज इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29 में 3 ऐड किए तो कितना हो गया, 32x प्लस 87, ये प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। सो हमारे पास क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, राइट, is equal to 0. So this one is our required quadratic equation, right? Now next question beta, next or last question of this exercise, right? क्या दिया हुआ है बेटा, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km less than
it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. बेटा आप पहला स्टेटमेंट समझते हैं क्या दिया हुआ है। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। अगर उसकी स्पीड में 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो वो वही डिस्टेंस में 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम ज्यादा लगा रही है? 3 घंटे। तो हमें किसकी जरूरत है? ट्रेन की स्पीड पता करने की। जो चीज पता करनी है वही अज्यूम करनी है। सो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना है बेटा? 480 किलोमीटर। अब टाइम कितना लगेगा उसको ये डिस्टेंस कवर करने के लिए? टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 480 बाय x आवर्स, ठीक है। ये टाइम लगेगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है बेटा? अगर स्पीड को 8 किलोमीटर लेस कर दिया जाए तो उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। पहले तो हमने नई स्पीड पता करनी है, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन क्या थी? क्या आ गई थी? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसकी 8 घंटा पर स्पीड क्या है? कम हो रही है ना। तो टाइम, नाउ टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस, टू कवर द सेम डिस्टेंस is equal to 480 by x minus 8 hours, राइट। अब उसने क्या बोला था बेटा? जब वो टाइम है वो कितना ज्यादा लगा रही है? 3 घंटे। सो इन दोनों टाइम्स में जो अंतर है वो कितने घंटे का रहेगा? 3 घंटे का रहेगा ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 बाय x माइनस 8 माइनस 480 बाय x इज इक्वल टू 3 आवर्स, राइट। 480 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया? x माइनस 8 अपॉन 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है x माइनस 8 अपॉन x माइनस 8 इंटू x इज इक्वल टू 3 के। तो हमारे पास क्या आ गया? 480, x ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन x को x के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। 480 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। अब हम क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? 480 इंटू 8, सॉरी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 480 इंटू 8 की। अब बेटा जो 3 है दूसरी तरफ जाके क्या कर देते हैं? हम डिवाइड में लेके जाते हैं। ये डिवाइड में इसलिए लेंगे क्योंकि 3 के टेबल से 480 कैंसिल हो रहा है, इसलिए लेके जा रहे हैं। कितना आ गया? 160। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा बेटा? 16 का टेबल 8 तक पढ़ोगे तो कितना आ गया? 128। पीछे से 0 लगा दी, ये प्लस के तो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, इक्वल टू 0। दिस वन इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके साथ जो बेटा हमारी एक्सरसाइज 4.1 है वो कंप्लीट होती है। आई होप सो आप सबको समझ आया होगा। अगर प्लीज आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आया, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए। इससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा अच्छे से करने की। थैंक यू सो मच।